जय हिंद प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के बच्चों से अनुरोध है कि आज के वीडियो में आप गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को आप पढ़िएगा और यदि आपको व्याख्या अच्छी लगती है तो आप इसे बारंबार सुनिए और लिख कर देखिए कि आप में कुछ नई बातें सीखी या नहीं। तो सबसे पहले इस कविता को प्रस्तुत करने के पहले आप लोगों के मन में श्री राम की जो भक्ति की भावना है उसे जागृत करना हमारे लिए परम अनिवार्य हो जाता है। श्री रामचरितमानस एक ऐसा महाग्रंथ है जो कि विश्व के तमाम भाषाओं में इसका आज रिसर्च हो रहा है। और इसके रचनाकार कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी। तो कुछ पंक्तियां आपके सामने पेश करना चाहेंगे इसी रामचरितमानस का ही। जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो 10 शीस बिनात 10 20 भुजा कृत दूरी महामहि भूरि रुजा रजनीचर भृंग पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे महिमंडल मंडन चारुतरम धृत सायक चाप निशंगवरम। तो ये जो पंक्तियाँ मैंने आपके सामने पेश की वो इसलिए पेश की कि हम सभी लोगों के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। और ये जो छंद आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया ये आप उत्तरकांड में देख सकते हैं, जिसमें कि देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने श्री राम का गुणगान करते हुए वो कहा है, जिसको कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। पहले तो हम जान लेते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी कौन हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी एक ऐसे महामहिम महाकवि और महानायक के साथ साथ लोकनायक तत्व से वो परिपूरित थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी महान व्यक्तित्व तभी बनता है जब वो संघर्षों से खेलते हुए खतरों का खिलाड़ी बन जाता है। जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में भी कहा होगा आपके सामने कि सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में भी इतना संघर्ष था कि अगर आप इनके पूरे जीवन को पढ़ लें तो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आपको ये बताना चाहूँगी कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव, कुछ लोग मानते हैं और कुछ विद्वानों का यह कहना है कि आपका जन्म स्थान सोरों, सूकर खेत जिसको कहा जाता है, वहाँ पर एटा नामक स्थान पर आपका हुआ था। दोनों बातें तमाम पुस्तकों में लिखित हैं। और आपका जन्म 1532 में हुआ था। आपके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी देवी था। माता और पिता दोनों ही परम भक्त थे, बहुत ही भजनानंदी थे। तो किसी भी बच्चे के ऊपर उसके घर का और उसके संस्कार का प्रभाव अवश्य पड़ता है। और चूँकि ये महाव्यक्तित्व के स्वामी थे
तो इनका जन्म बाकी बच्चों से अलग था। जैसे सभी बच्चों का जन्म 9 या 10 महीने में हो जाता है, किंतु इनका जन्म 12 महीने में हुआ था और इनके मुख में 32 दांत थे जन्म काल में, और इनके मुख से राम शब्द निकला था। और उन्होंने रोया नहीं, अपितु राम शब्द इनके मुख से निकला था। और साथ ही इनका अभूक्त मूल नक्षत्र में जन्म हुआ, जिससे कुछ ही समय पश्चात माने 1 ही 2 महीने के बाद इनके पिता का भी देहांत हुआ, और इनकी माता तो जन्म काल में ही वो इस दुनिया से स्वर्ग सिधार गई। अब इस बच्चे का लालन पालन कौन करे? तो एक इन्हीं के घर के समीप एक दासी रहती थी जिसका नाम था चुनिया। उस चुनिया दासी ने इस नन्हे से बालक की परवरिश की, उसका पालन पोषण किया। और धीरे धीरे चुनिया दासी जब पूरे गांव में इनको लेकर जाती थी, तो इनकी मुलाकात उसने बड़े होने पर गांव के नरहरि दास जो कि को उन्होंने सुपुर्द कर दिया कि अब आप इस बच्चे की देखभाल करिए। तो धीरे धीरे इनकी बाल्यावस्था गुरु नरहरि दास के साथ व्यतीत हुई, और जिसको कि नरहरयानंद भी कहते हैं। तो उन्होंने इनको राम की दीक्षा दी, राम शब्द की दीक्षा दी, और इनका नाम राम बोला रख दिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी राम बोला के नाम से सुप्रसिद्ध हुए, और गुरु ने इन्हें राम भक्ति का मार्ग दिखाया और राम की कथा इन्हें सुनाई, और इन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो रामायण जो है इन्होंने अपने किशोरावस्था में पढ़ डाला था। रामायण जो कि किसके द्वारा लिखित है? वो वाल्मीकि द्वारा लिखित है, और वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। धीरे धीरे इनकी गुरु ने ही इनका विवाह रत्नावली नामक बालिका से करवा दिया था, और पत्नी से बेहद स्नेह और प्रेम करने के कारण ये अपनी पत्नी को बहुत मानते थे। एक बार उनकी पत्नी अपने मायके चली गई थी, और बारिश का समय था, बरसात का दिन था। उस समय समाज से छिपकर गंगा नदी बढ़ी हुई थी, कहने का मतलब बाढ़ आया हुआ था। तो ऐसा माना जाता है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन एक सर्प दिखाई देता है जो कि इनकी पत्नी के खिड़की के बाहर से वो लटक रहा था। उसे पकड़कर रस्सी समझकर अपनी पत्नी के पास ये पहुंचते हैं, और उसी समय इनकी पत्नी ने इनको बहुत धिक्कारा और यह कहा कि इस अस्थि और चर्म के देह से आपको इतना प्रेम है, यदि आप अपना प्रेम, अपने हृदय का स्नेह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति करें, तो हो सकता है आपकी मुलाकात उस परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु के मानवावतार भगवान श्री राम से आपकी मुलाकात हो सकती है। तो ऐसी कथा इनके जन्म के बारे में बताई जाती है। उसी के पश्चात ये जो वहाँ से मुड़ते हैं, तो फिर इन्होंने गार्हस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किया और संन्यास लेकर वैराग्य धारण कर लिया। श्री राम के चरणों में रहने की इन्होंने उसी वक्त दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। वापस वाराणसी आते हैं, और वहाँ पर चूँकि गुरु जी ने इनको राम की कथा सुनाई थी, इन्होंने बहुत सारे पुस्तकों का भी अध्ययन किया। फिर अपनी आंतरिक प्रेरणा से इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा,
और रामचरितमानस जो कि भोजपुरी और अवधी भाषा में लिखा गया है, उसमें चूँकि लोगों को संस्कृत बहुत कम आती है क्योंकि बड़ी क्लिष्ट भाषा है, कठिन भाषा है, तो रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में करके इन्होंने जन जन तक, इसीलिए इनको जननायक गोस्वामी तुलसीदास जी कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है। जन जन तक, शहर गांव हर जगह रामचरितमानस को पहुंचाया। लोग इसके दोहा छंद और चौपाई छंद को पढ़कर श्री राम के प्रति अनन्य भक्त हुए। ऐसा नहीं है, इनको सुप्रसिद्धि सबसे पहले ही मिली। जब ये अवधी भाषा में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की और इसे राम मंदिर में, वाराणसी में एक राम मंदिर है, उसी राम मंदिर में रहते हुए लोगों को जब कथा सुनाते थे तो उस काल में संस्कृत का बोलबाला था, तो संस्कृत के प्रकांड विद्वानों ने इनके ऊपर चप्पल, जूते, टमाटर इत्यादि फेंकना शुरू कर दिया था। यानी इनको बारंबार अपमान का सहन करना पड़ा, फिर भी इनकी आँखों से आंसू नहीं निकला। आंसू निकला तो सिर्फ श्री राम की भक्ति के लिए निकला। और सबसे चमत्कार की बात तो ये है कि काशी देवाधिदेव महादेव के त्रिशूल पर स्थित है और काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर इन्होंने संस्कृत के प्रकांड विद्वानों को जवाब देने के लिए मौन मूक रहकर जो रामचरितमानस की पांडुलिपि थी, यानी इनके हाथ से जो लिखी गई थी, वो भी काशी के 80 घाट गंगा के तट पर, वहाँ पर तुलसीदास जी का वहाँ पर एक मंदिर भी है जिसमें कि आपका आज भी वह कलम और इनका खड़ाऊँ पादुका जिसको कहते हैं, पैर में जो लकड़ी का पहनते थे, वो आज भी वहाँ सुरक्षित रखा गया है। लोग, पर्यटक लोग जाते हैं तो देखते हैं। तो जब इन्होंने काशी विश्वनाथ के मंदिर में अपने लिखे हुए पांडुलिपि को रख दिया और कपाट जब भगवान शंकर का बंद हुआ मंदिर का, तो सुबह होने तक देवाधिदेव महादेव ने अपना उस पर महादेव लिखकर उस पर साइन भी किया। और तभी कहा भी जाता है कि राम सम शंभु हैं, शंभु सम राम। तो ये कथा जो है वो चमत्कार को प्रदर्शित कर सकती है और तुलसीदास जी की राम भक्ति को उजागर करती है। तो रामचरितमानस को 7 भागों में विभाजित किया। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, कवितावली है, गीतावली है, विनय पत्रिका है। इन्होंने दर दर भिक्षा मांगी और मधुकरी मांग कर ही अपना जीवन यापन करते थे। तो विनय पत्रिका और कवितावली जो है, ये 2 इनके जो छोटी किताबें हैं वो ब्रज भाषा में लिखी हुई हैं। लेकिन महान ग्रंथ आपका रामचरितमानस है। उसमें जो बालकांड है पहला वाला, उस बालकांड में श्री राम के जन्म और श्री राम के किशोरावस्था को चित्रित किया गया और उनके श्री राम के विवाह का वर्णन वो महादेव के मुख से, भगवान शंकर के मुख से इन्होंने करवाया है। और उसी समय आप जानते होंगे कि श्री राम जब जनकपुरी को जाते हैं विश्वामित्र के साथ, ये चारों भाई, वहाँ पर स्वयंवर हुआ था और स्वयंवर के दौरान एक शर्त रखी गई थी, जनक जी ने रखी थी स्वयंवर में, कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। तो स्वयंवर में भगवान शंकर के मंदिर में रखी हुई जो बहुत अति प्राचीन कालीन जो धनुष था, उस धनुष को महादेव ने, भगवान शंकर ने परशुराम को दिया था। तो परशुराम भी वहाँ पर पहुँचते हैं। बाकी जितने भी योद्धा थे, जितने, और उस स्वयंवर में स्वयं रावण भी आया था, वह भी उस धनुष को नहीं तोड़ पाया था। श्री राम ने जैसे ही उसको
स्पर्श किया धनुष को, वैसे ही वो टूट जाता है। तो जैसे ही धनुष भंग हुआ, टूटा, तो वैसे ही परशुराम उस दरबार में पहुंचते हैं और श्री राम को का अपमान करने लगते हैं, बहुत नाराज़ होते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं। इसके पश्चात लक्ष्मण, श्री राम के छोटे भाई अनुज, लक्ष्मण जी से परशुराम का संवाद होता है और कुछ विवाद भी होता है, और तो अपनी बातों को व्यंग्योक्ति के माध्यम से लक्ष्मण अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं। तो राम लक्ष्मण परशु संवाद, जो कि दोहा और चौपाई के माध्यम से लिखा गया है। पहली पंक्ति है, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई हैं केउ एक दास तुम्हारा। जब परशुराम जी ने यह पूछा प्रश्न कि इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कौन है, तो लक्ष्मण जी ने सीधे सीधे यह नहीं कहा कि हमारे जो अग्रज हैं, हमारे जो श्री राम हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने उसको तोड़ा। उन्होंने कहा कि आपका एक दास होगा, वही आपका जो सेवक होगा, हे नाथ, उसी ने इस धनुष को तोड़ा है। दूसरी लाइन में कहते हैं, आयसु काह कहिय किन मोही, सुनि रिसाय बोले मुनि कोही। अवधी भाषा है। तो मुनि परशुराम जी क्रोध, कोही माने क्रोध, क्रोध में आकर उन्होंने कहा कि बिना मेरी आज्ञा के, आयसु माने आज्ञा, बिना मेरी आज्ञा के किसने इसको तोड़ दिया। अब बहुत क्रोधित होते हैं, क्रोध की ज्वाला उनके मुखारविंद से निकल रही थी। आगे, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सेवक उसे कहते हैं जो कि अपने स्वामी की सेवा करता है, और जो इस शिव धनुष का तोड़ने वाला है वो मेरा सबसे बड़ा, अरि माने शत्रु है, और उस शत्रु से तो लड़ाई ही की जा सकती है। और आपको पता होना चाहिए कि ये परशुराम जी, आपने कथा भी सुनी होगी, परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों के अत्याचार से ऊबकर उन्होंने क्षत्रियों का संहार, इस पूरे महिमंडल, पूरे धरती से उनका सर्वनाश कर दिया था, और उनकी सत्ता को लेकर ब्राह्मणों के हाथ में दे दिया था। फिर आगे वो कहते हैं, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम, ध्यान से सुनो, इस शिव धनुष को तुमने जो तोड़ दिया है, तुमने हमसे शत्रुता मोल ले ली है, क्योंकि श्री राम जो हैं क्षत्रिय हैं। सहस्त्र बाहु नाम का एक राक्षस था, इसमें जो चर्चा की गई है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, रिपु माने शत्रु। सहस्त्र बाहु एक ऐसा राक्षस था जो कि इनके पिता के ऊपर उसने संहार कर दिया था। उनके पास हजारों गायें थीं, उन गायों का अपहरण कर दिया था। कामधेनु नामक गाय थी, और उसके बाद उनसे तो दोनों में युद्ध होता है, और उसके बाद इनकी माता रेणुका के ऊपर भी प्रहार करने की कोशिश की। तो इन्होंने सहस्त्र बाहु का संहार अपने बाहुबल से किया था। तब ये अंतर कथा है। तो श्री राम को कहते हैं कि सहस्त्र बाहु जिस प्रकार हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, वैसे ही शत्रुता तुमने हमसे मोल ले ली। मैं भगवान शंकर का परम भक्त, और मेरे ही भगवान शंकर द्वारा दिए गए इस धनुष का तुमने बिना सोचे समझे इसको कैसे तोड़ा, क्यों तोड़ा। फिर उसका जवाब आगे, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, मैं तुम्हें अपने समाज से, तुम्हारे क्षत्रिय समाज से भी विलग कर दूंगा। न त मारे जई हैं सब राजा, इस धरती के पुनः क्षत्रिय राजाओं को मैं इस धरती से अलग कर दूंगा। मुँह सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने,
लक्ष्मण जी उनके वचनों को सुनकर बहुत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बोले परशु धरहि अवमाने। उस जो परशुराम जी का जो यो धनुष था उसके बारे में वो कहते हैं कि मुस्कुरा कर, वो भी व्यंग में, कि आपको इस धनुष से इतना लगाव क्यों है। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहुन अस रिस कीन्हि गोसाई। हे गोस्वामी जी, हे मुनि वर, मैंने तो अपने बाल्यावस्था में अपने गुरु के संपर्क में रहकर अपने लरिकाई माने अपनी बाल्यावस्था में ही अनेकानेक धनुषों को हम लोगों ने तोड़ा है, और तब तो आपने अपने क्रोध को प्रस्तुत नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता इतनी ज़्यादा क्यों है। सुनि रिसाई कह भृगु कुल केतु, बहुत नाराज, रिसाई माने नाराज हो रहे हैं, क्रोध को व्यक्त करते हैं। भृगुवंशी परशुराम जी, जिन्होंने भृगुवंश की पताका को पूरी दुनिया में फहराया था। और इसी के साथ ही आपको अगले वीडियो में आगे की पंक्तियों को मैं प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए आप इसको बार बार सुनिएगा, समझिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।